ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद। गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद। गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद 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 गोविंद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। बालकृष्ण लाल को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। सुत जी, शौनक जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, इस पृथ्वी के तमाम संत, अरिहंत, भगवंत, ऋषि, मुनि, देवी, देवता और आप सबके श्री हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल रात महानिशा में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य गोकुल में हुआ। नंद उत्सव भी हुआ। हमारे बाबा भोलेनाथ है ना, ललन के दर्शन के लिए द्वादशी के दिन आए हैं। श्रावण के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भोलेनाथ जी आए हैं। ये द्वादशी क्या होती है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और चित्त। यहाँ बुद्धि अहंकार नहीं, बुद्धि अहंकार होने से कृष्ण में प्रीति नहीं होगी। जैसे आपकी पादुकाएं घर के बाहर उतारते हो, कभी मंदिरों में संतों के पास कहीं जाओ, आपकी बुद्धि अहंकार को बाहर रखो, विनम्र बन के जाओ। तव दासोहम तव दासोहम दासोहम तव दासते। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, दासोहम इति में वृत्ति पुरासित यदुनंदन दाकारश्चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहारिण। दासोहम,
दासोहम दास अहम, मैं आपका दास हूं। पुरासित यदुनंदन, पहले से ही है कृष्ण, मेरी यही भक्ति है, मैं आपका दास हूं। किंतु आपको तो मक्खन चोरी का तो अभ्यास है। हे मेरे प्रभु, आपने गोपियों के वस्त्रों को भी चुराया। हे नटखट चोर, आपने मेरे दासों में से दा भी चुरा लिया। अब क्या बचा है? सो हम। तो मैं नहीं हूं, सहा अहम, मैं हूं नहीं, तुम ही हो। एक तू एक माने, तुम ही हो। भोले बाबा, भगवान आशुतोष, ऑर्डर दानी बालकृष्ण लाल जी के दर्शन के लिए द्वादशी के दिन आए हैं और पूतना का आगमन चतुर्दशी के दिन हुआ है। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 स्थान पर पूतना का निवास है। पूतना कौन है? ये पूतना हमारे भीतर की पहले इच्छा, सुंदरी बन के आई ना, पहले इच्छा, फिर बाद में कामना गोदी में लेती हूं, बाद में वासना, बाद में हवस। इच्छा के पेड़ को यदि आप जल देते रहेंगे तो फिर वो हवस में परिवर्तन होगा। सावधान करती है शिव कथाएं, सावधान करती है भागवत कथाएं। इसलिए तो श्रावण में श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि भाद्रपद में आप भद्र होंगे, सुशील होंगे, और आश्विन में आपके हृदय के अंदर में एक आस्था बन जाएगी, जबकि अंदर ये दीपक दीपावली के खिलेंगे, ज्ञान के प्रकाश के। और बाद में कार्तिक अहगन से क्या होगा कि हम भगवान कार्तिक इनकी रक्षा में आएंगे। मार्गशीर्ष तो भगवान का स्वयं का स्वरूप है, मासोहम मार्गशीर्षा नाम। इसलिए ये अगर ऐसा होगा तो पौष भगवान का हमारा पालन करेंगे, फिर हम महान बन जाएंगे। महा है, फाल्गुन मने आनंद है, होली है, चैत्र मने वो तो राम जी को आना ही आना है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि श्रावण में कथा का श्रवण। हमने बालकृष्ण लाल की कथा को सुना, उसके बाद में हमने समुद्र मंथन की कथा को भी सुना। भगवान के मोहिनी अवतार को लेकर के कथा भी हमने सुन लिया। आज द्रोणाचार्य जी ने जो तप किया, ध्यान दें, ये भागवत जी में और तमाम कथाओं में तप 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 बहुत है। इवन कि भगवान कृष्ण ने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था, द्रोणाचार्य जी ने भी तप किया। और द्रोणाचार्य जी हैं तो उनको शिव कृपा से भगवान शिव ही अश्वत्थामा के रूप में उनके यहाँ प्रादुर्भाव किए हैं, इसलिए अश्वत्थामा चिरंजीव है। नंदीश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोरश्वत्थामाहृदयं परं बृहस्पतिर्महाबुद्धिर्देवर्षेशतो मुनेः भरद्वाजात् समुत्पन्नो द्रोणो अयोनिज आत्मवान। अयोनिज, ये अयोनिज बड़ा सुंदर है, जो योनि से नहीं उत्पन्न होते हैं, जो हमारे चक्र में आते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये बड़ी योनि है, उसके आवागमन से नहीं है। ईश्वर कृपा से ईश्वर स्वयं अवतरण लेते हो, अयोनिज होते हैं। अश्वत्थामा है, वह धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है, शूर है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। धनुर्वेदे च निष्णान्तं यं विदुर्बुधाः वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवर्धनं कौरवाणां च आचार्य आसीत्ववलतो द्विज महारथीषु विख्यातः शतषु कौरव मध्यमम। द्रोण द्रुपद के मित्र थे, द्रुपद राजा बन गए, किंतु इतने मित्र थे, उन्होंने कहा जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, तो नहीं दिया।
अश्वत्थामा का प्राकट होने के बाद में उसको पिलाने के लिए दूध नहीं था। द्रोण की पत्नी कृपी है, कृपाचार्य की बहन, उन्होंने कहा ये द्रुपद आपके मित्र हैं, एक गाय तो मांग के लाइए, बेटा रो रहा है। द्रुपद एक गाय के लिए गए थे। कहा तुम मेरे मित्र हो, तुमने तो मेरे को वचन दिया था, आधा राज्य दोगे। द्रुपद ने कहा अरे चाहिए तो तुम 1000 गाय लेके जाओ, तुम मेरे मित्र हो और आधा राज्य मांगते हो, समझते क्या हो अपने आप को? ये है बड़ी मुश्किल बात है। और कृष्ण हमारे दौड़ के गए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो भगत होए। सुदामा बोलते कृष्ण नंगे पांव दौड़ के गए, उत्तर ये पीछे जा रहा था। ये एक मित्र है और यहां भी मित्र है। इस द्रोण को जब कौरव पांडव के बच्चों को खेलते हुए देखा, कुएं में गेंद गिरी थी, उन्होंने सरकंडों से निकाला, वो कौरवों के गुरु हुए इत्यादि कथा का यहाँ पर वर्णन है। पांडव लोग हैं, वो पवित्रता की मूर्ति है, सत्य में प्रतिष्ठित है। किंतु धृतराष्ट्र है, वो एक महान परम आकांक्षावादी है, अपनी औकात से अधिक। उपनिषद ने कहा है मां गृध कस्यचित् धनम, दूसरों के धन को हड़पने की आकांक्षा मत करो। ये हड़पने की नहीं, हड़प करके बैठा है। कैसे? जैसे मणिधर नाग धन के ऊपर बैठता है, तो वैसे ही यहाँ ये धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। ये धृतराष्ट्र है, उनको ज्ञात है भीम को जहर दिया गया है, इनको ज्ञात है लाक्षागृह, उनको पता है द्रौपदी का चिरण होना। फिर भी वो जुगनू खेलते हुए, चौपाट खेलते हुए, चौसर खेलते हुए पांडवों को द्वैत वन में भेज दिया गया। जब वहाँ द्वैत वन में रहे, व्यास जी ने आकर के पांडवों से कहा तप करो, भविष्य में कौरवों के साथ में युद्ध करने के लिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र चाहिए। अर्जुन चंद्रकील पर्वत पर तप करने गए। चंद्रकील पर्वत पर तप करने गए। इंद्र ने उनकी परीक्षा की है। इंद्र प्रसन्न हुए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जप ऐसे करो कि मंत्र के देवता को अपनी नजर के सामने प्रत्यक्ष देखो। कैसे भी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा 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 बोलते वो, मगर वो मरा मरा कब तक बोले? जब उनका शरीर नहीं रहा, चारों ओर व्हाइट एंड हील्स हो गए, दिमाग का पहाड़ हो गया, तब तक बोले। हम तो 11 माला जप करते करते कितनी बार घड़ी देख लेते हैं? नहीं, शांति से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक ओम अखिल ब्रह्मांड का नमः मैं प्रणाम करता हूँ। शिव जो शिव है, करुणा के करने वाले, दिव्य चेतना है, भव्य है, पवित्रता है, मंगल है, शुभ है, मैं इनकी आराधना, मैं इनको प्रणाम करता हूँ।
प्रत्येक मंत्र को हृदय से उच्चारण करो, नाभि से आना चाहिए। ओम, नाभि से आए कि यहां तक, सहस्रार तक। ओम, यही तो त्रिपुर है, यही तो छेदन है, मणिपुर से सहस्रार पर्यंत। ओम नमः शिवाय। ओम मणिपुर से बोलो, नाभि से यहां तक लेके जाओ, बाद में नमः कंठ से, शिवाय सेरिबेलम से, पिट्यूटरी पीनियल से जागृत होंगे। ईश्वर को आप देखेंगे, जैसे ये पर्दे के ऊपर आप मुझे देख रहे हो ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष देखेंगे। अपने हाथ में ताली बजा के देखो, अनुभूति हो जाएगी कि मेरा शरीर है। ऐसे ईश्वर को देखा जा सकता है। ईश्वर जो सत्ययुग में थे, त्रेता में, द्वापर में, आज भी उतना ही ये भगवान भोलेनाथ जागृत है। अर्जुन तप कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भी परीक्षा करना चाहते थे। वहां एक शुकर आ गया, शुकर आकर के किसी गाय को मारने के लिए चाहता था। अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन क्षत्रिय है, गाय की रक्षा करना उसका धर्म है। शिव जी ने किरात रूप में बाण चलाया, दोनों बाण एक साथ लगे। शिव जी कहते ये मेरा शिकार है, किरात के रूप में, अर्जुन कहते मेरा। विवाद होता है, बहुत सुंदर ये हमारे संस्कृत साहित्य में है, किरातार्जुनीयम, अद्भुत है। संस्कृत को पढ़ना चाहिए, संस्कृत को पढ़िए। उम्र का कोई बात मत करो, जरूर नहीं कि आप 50 साल के, 60 साल के लोग 60 साल के साल में कंप्यूटर सीखते हैं तो संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते? अरे संस्कृत के समान दूसरी भाषा नहीं है। अंग्रेजी में तो CUT कट है, PUT पट नहीं है, पुट है। लिखते कुछ हो, बोलते कुछ हो। सोफर की स्पेलिंग पूछ लो क्या होती है? हाँ, CH से चालू होती है, ऐसो से नहीं होती है। हाँ, संस्कृत में जैसा लिखा है ऐसा ही बोला जाएगा। अद्भुत है, इसलिए संस्कृत को पढ़े, बहुत जरूरी बात है। यहां पर भी भगवान शिव हैं, इनका अर्जुन का विवाद होता है। शिव जी प्रसन्न होते हैं, अर्जुन को पशुपशात देते हैं। पशुपत अस्त्र उनको दिया गया है। अद्भुत है, आनंद है। भगवान शिव के आराधना करके अर्जुन को ये जो महत्वपूर्ण अस्त्र की प्राप्ति हुई, इसकी कथा यहाँ की गई है। अब उसके बाद में चतुर्थ कोटि लिंग रुद्र संहिता है, उसका प्रारंभ होता है। चतुर्थ कोटि लिंग रुद्र संहिता में पूछा गया है कि ये तमाम जो हैं, यो धत्ते निजमायैव भुवनाकारं विकारोज्जितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ, जो समस्त विकारों से मुक्त होकर के, समस्त विकारों से मुक्त होकर के जो 14 भुवन को अपने भीतर में धारण किए हुए हैं, ऐसे कृपा कटाक्ष से स्वर्ग एवं मोक्ष के ऐश्वर्य को मानव को प्राप्त होते हैं। ऐसे योगी जन सदा ध्यानस्थ रहते हैं और न केवल हृदय में, जहाँ जहाँ देखते हैं वो भगवान शिव की ही प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। वो आदि देव हैं, वो आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों के विनाशक है, उदीयमान है, परम सौख्य युक्त है, सच्चिदानंद रूप है। गिरिराज कन्या पार्वती के दोनों भुजाओं द्वारा आलंगित शिव स्वरूप का तेज है, वो आपका कल्याण करे, ऐसा कहा गया है। शिवलिंगों की संख्या असंख्य है, समग्र सृष्टि लिंगमयी है, समस्त संसार लिंगमय है,
सभी तीर्थलिंगमय है, संपूर्ण चराचर लिंगमय है। यद्यपि इनकी कोई संख्या नहीं, फिर भी ऐसे कहा जाता है कि इनकी संख्या अगणित है। कहते हैं कि देखिए हे मुनिवरों, पृथ्वी में जिसको मैं आप सबके कारण प्रेम करता हूँ, उनकी बात पाताल और स्वर्ग में भी शिवलिंग है। शिव जी की पूजा देवता, असुर, मनुष्य करते हैं। तीनों लोकों में विद्यमान हैं। देवता, असुर, मनुष्य तीनों से पूजनीय हैं। वो प्राणियों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। जहाँ जहाँ शिव जी को भक्तिपूर्वक लोगों ने याद किया है, वहाँ वहाँ कहते हैं कि हे नाथ, ध्यान दें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। यं यं काममपेक्षैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः प्राप्स्यन्ति कामतं तं हि परत्रेह मुनीश्वरा। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम् इह लोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। हमारी चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता के प्रारंभ में ही 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की गई है। आइए आज कथा को विराम करते हैं। कल पुनः इन कथा के लिए आपकी सेवा में, भगवान भोलेनाथ की सेवा में उपस्थित होंगे। ओम जय शिव शंकर जय अभयंकर जय शिव जय शिव शंकर जय भयंकर जय शिव भोले शंकर नमः शिवाय। भोले शंकर नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हृदय गवर से प्रार्थना है, पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो। जो लोग कोरोना के समक्ष योद्धा के समान उन रुग्णी लोगों के रक्षा के लिए जागृत रूप से युद्ध कर रहे हैं, वो डॉक्टर, पैरामेडिकल, मंत्री, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रधानमंत्री जी, तमाम की रक्षा करो। अब और किसी को कोरोना ना हो, जो पॉजिटिव रिपोर्ट है नेगेटिव हो जाए। हे नाथ, जिनके देहावसान हो रहे हैं उनको आत्म शांति प्राप्त हो। प्रभु सभी का मंगल करो, सभी का शुभ करो, सभी का कल्याण करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।